साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको किस चीज़ का रिग्रेट है लाइफ में, और 90% से भी ज़्यादा लोगों का आंसर सेम था। उन्हें रिग्रेट उस चीज़ का नहीं जो उन्होंने लाइफ में किया, रिग्रेट उस चीज़ का था लाइफ में वो जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, या मैं बोलूँ करने दिया नहीं। बचपन में हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, या बोलूँ रियल वर्जन। हम रैंडम चीज़ों पे डांस कर देना, कोई भी आवाज़ें निकालना अजीब सी, मतलब ज़ीरो शेम ज़ीरो फ़िल्टर। लेकिन एंट्री होती है फिर सिस्टम की। हमें स्कूल सिखाता है कि तुम्हें लाइन में खड़े रहो, तुम्हें कैसे बोलना है। तुम्हारे दोस्त बताते हैं कि क्या कूल है क्या क्रिंज है। तुम्हें सोशल मीडिया सिखाती है कि भाई तुम्हारी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। ये कोई फिर तुम खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा वो शिफ्ट हो जाता है कि मेरा कौन सा वर्जन एक्सेप्ट होगा। ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, ये एक आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट है। और ये सोसाइटी इतनी स्मूथ तरीके से करती है कि तुम्हें कभी फील ही नहीं होता। तुम खुद सोच के देख लो कि तुम्हें कभी फील हुआ था। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द मास्क इफेक्ट। इसमें होता क्या है, तुम अपने फेक वर्जन को इतना यूज़ करते हो कि तुम्हारा खुद का ब्रेन उसे रियल सेल्फ समझने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुम दूसरों से झूठ बोलते बोलते कब खुद से झूठ बोलने लगते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। ध्यान देना, ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। बहुत जगह तुमने फेक लाफ करी होगी जिससे तुम ऑकवर्ड मोमेंट को इग्नोर कर सको। तुमने अपना ओपिनियन बिल्कुल चेंज कर दिया हो ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और करियर, वो तो छोड़ ही दो। लोग अपना करियर ये नहीं सोच के करते कि व्हाट आई लाइक। लोग ये देखते हैं कि अगर मैं अपनी रिश्तेदार की शादी में गया तो मेरी वहाँ इज्जत तो बच जाएगी। याद रखना एक बात, इंडियन रिलेटिव्स को सेटिस्फाई करना या खुश करना GTA 5 के मिशन से भी बहुत हार्ड है। तुम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये सब तो ऊपर की बात है, अंदर तो असली गेम दूसरा चल रहा है। देखो, लोग वीक नहीं है, लेकिन हमें बचपन से ही एक ड्रग पे एडिक्ट करवाया जाता है, और उस ड्रग का नाम क्या है? अप्रूवल। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुम्हें प्रेज़ मिलेगा। तुम ओबीडियंट हो, बात सुनते हो, एक अच्छे बच्चे हो बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें फिर प्रेज़ मिलेगा। लेकिन तुम लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर लो, तुम खुद को यूनिक समझो, तो वो अर्जुन कपूर से भी ज़्यादा ख़राब तुम्हें एक्सप्रेशन देंगे। और उनका क्लासिक डायलॉग तो रहता ही है, बेटा लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हो। और धीरे धीरे तुम इसको सर्वाइवल समझने लगते हो। अप्रूवल सर्वाइवल के बराबर हो जाता है, और रिजेक्शन डेथ के। करना ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि तुम्हें रैंडमली बात याद आती है कि तुम्हारी पुराने सालों की कोई बात हुई थी कि अरे मैंने वो स्कूल में वो लाइन क्यों कह दी थी यार, मैंने वो कॉलेज में वैसी बात क्यों कह दी थी यार, मैंने वो ऑफिस में उस बंदे को ऐसे क्यों बोला था। वो सामने वाला तो ध्यान भी नहीं दे रहा, वो तो इग्नोर कर चुका है, वो भूल चुका है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी उस केव में ही बैठा है। लेकिन अगर अप्रूवल एक ड्रग है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले ये बात दिमाग में अच्छे से बांध लो। एक मोटिवेशनल वीडियो देखने से या कुछ देखने से तुम्हारी लाइफ चेंज तो नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, इस वीडियो के देखने के बाद ये तुम्हारी शुरुआत ज़रूर हो सकती है। तुम्हें ज़्यादा नहीं, बस 3 सिंपल स्टेप्स में बोलो या कोई बातें ध्यान देनी है। सबसे पहली, ऑब्ज़र्व करो। खुद को ऑब्ज़र्व करो, कितनी बार तुम फेक लाफ, फेक एग्रीमेंट, फेक इंटरेस्ट दिखाते हो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, फिर भी तुम कर रहे हो। खुद को जज नहीं करना, बस ध्यान करो। दूसरा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना सीखो। तुम्हें लगता है तुम्हारा ओपिनियन यहाँ रखना ज़रूरी है, तो वहाँ पे अपना ओपिनियन ज़रूर दो, जहाँ पर सेंस बनाता हो वहीं ओनली, ठीक है। जिससे क्या होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तुम होना तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि लोग क्या सोचेंगे, तो हमेशा ये बात सोचना कि 5 साल बाद क्या ये लोग मेरे कमरे में होंगे मेरा रिग्रेट सुनने के लिए। अगर आंसर हमेशा नहीं होगा तो ये तुम्हारी लाइफ डिसीजन में इनका होना या ना होना फ़र्क ही क्या पड़ता है। ऐसे लोगों की लाइफ देखने से बहुत कूल तो लगती है कि एकदम रिलेशनशिप बढ़िया सेटल्ड हो रखे हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को नहीं पहचानते हैं। वो खुद से अभी भी सवाल उठाते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं अभी भी किसी और के ब्लूप्रिंट पे ही चल रहा हूँ। ऐसा कभी मत बनना। अपने लिए जीना सेल्फिश बनना नहीं होता, बस ये है कि तुम्हारी चॉइसेस फियर से ड्रिवन ना हो, या बोलूँ मैं कि किसी सोच के कि लोग क्या कहेंगे उसके द्वारा डिसाइड नहीं किया गया हो। जो तुम करना चाहते हो वो करो। वो आदत जिसको तुम्हें लगता है वो क्रिंज है, जो तुम्हें लगता है तुम करना तो चाहते हो लेकिन करने, आज ही उसको ट्राई करो।